मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। हम आज की आराधना प्रारंभ करने से पहले एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। बहन कुमारी अंजलि यादव की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंजलि यादव है और मुझे विश्वासी मंदिर आते हुए 5 वर्ष हो गया है। आइए हम प्रार्थना करें, सिरों को झुकाएं, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के करीब आते पिता परमेश्वर, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते पिता। आपने अब तक हम सबको संभाल के रखा पिता परमेश्वर, जीवों के बीच में रखा पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आज की आराधना में जितने भी लोग उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी रास्ते में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, सुरक्षित आने वाले हो सकें, इसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में पिता परमेश्वर जो वचनों का पढ़ा जाना, गीतों को गाया जाना पिता, आप ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हम यहाँ वचन सीखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन में काम में लाने वाले हो सके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, जिनकी जो भी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम के द्वारा पिता परमेश्वर दूर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और क्या मांगे पिता परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले ही हमारी सब इच्छा जानते हैं पिता परमेश्वर और पूरी करते हैं पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आज की आराधना को आपके हाथ में छोड़ते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में बड़े आनंद से हम कुछ गीतों को गा लेंगे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं।
करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना करते हैं। आराधना करते हैं। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो हमन गाना गावो से। गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें। आओ रे कहीं मौका न जाए और तू पछताए। कर फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा।
बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। खोल तू उसका वचन, डाल यीशु पे नजर, कर तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर, आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर, मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर, क्या अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है, कल तू घबराई यीशु आ रहा है, सभी देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, करे जो आज तौबा, क्या अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे 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 आजा रे। आज की हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष दें। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 107, यीशु कैसा प्यारा मित्र।
आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका उसका 22 अध्याय 1 से 30 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई बहन कुमारी रोशनी ओगले करेंगी और उत्तर देंगे भाई करण गंगावने, और इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी ओगले है। प्रभु में आए 9 वर्ष हो गए। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम करण गंगावने है। प्रभु में आए 8 वर्ष हो चुके हैं। आइए उत्तरवादी का पाठ पढ़ लेंगे, और पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय पहले वचन से लेकर 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला वचन बहन पढ़ेगी और दूसरा वचन आप मेरे साथ पढ़ेंगे। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदार के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं? वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है।
क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकार कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसा ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु तुम्हारे बीच में सेवक के समान है। तुम वही हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। इस समय हम विश्वास वचन बोल लेंगे अपने शपथ की मुद्रा में। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। इस समय हम कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई हमारे लिए सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह करेंगे। मेरा नाम सहायक आचार्य सविता सिंह है। मैं एक आदिवासी हिंदू परिवार से आती हूँ। वर्तमान में मैं सीस कोटा ब्लॉक में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। प्रभु को जाने 20 वर्ष हो चुके हैं और इस मंदिर में आने का कारण मेरी छोटी बहन कुमारी बबीता सिंह को शैतानी शक्ति लगी थी और यहीं के प्रार्थना परहेज और प्रतिज्ञा के द्वारा वो ठीक हो गई, और तब से लेकर आज तक जैसे हम बचे हैं वैसे ही दूसरों को भी बचाने का काम करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएं, दोनों हाथों को जोड़ें, अपने आँखों को बंद करें व सारा ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। महान दयालु
सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए कि आपके पवित्र मंदिर में हम आराधना करने पाते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हर एक नेक उत्तम आशीषों के लिए, स्वच्छंद मनोमस्तिष्क के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आज बहुत सी नई आत्माएं भी इस मंदिर में आपके साथ आराधना करने आए हैं प्रभु जी। उनके भी संग और साथ होइए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु देश के लिए जिसमें हम आराम, चैन व धार्मिक स्वतंत्रता के साथ हम रहने पाते हैं और आपके नाम का प्रचार प्रसार करने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता देश के सब धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा दीजिए कि जिससे कि वे देश का संचालन उचित रीति से आपके डर और भय में कर सके और आपके नाम की महिमा इस देश के द्वारा होने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस मिशन कंपाउंड अस्पताल के लिए और प्रांगण के लिए, यहाँ के सब कर्मचारी और मरीजों के लिए और जो गंभीर रूप से बीमार हैं, हर एक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और होने देना परमेश्वर पिता कि जितने भी मरीज यहाँ इस अस्पताल में भर्ती हैं वे न केवल शारीरिक चंगाई परंतु आत्मिक चंगाई को प्राप्त करने पाएं और इससे कहीं बढ़कर प्रभु जी वो आपको जानने पाए कि जिंदा और जीवित परमेश्वर कहीं और नहीं हमारे ही हृदय में निवास करता है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए, महिला सभा के लिए, चर्च, पंचायत और जवानों की सभा के लिए, हर एक को प्रभु जी आप अपनी दया दृष्टि में बनाए रखें। हर एक जन को आपके नाम बनाम हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। बच्चों को, महिलाओं को, जवानों को भी हर एक को आप अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा से भर दे प्रभु जी, ताकि वो भी आपके डर और भय में प्रभु जी आपके वचनों को न केवल सुनने वाले परंतु उसे सुनकर मनन करके उस पर चलने वाले बन सके, जिससे आपके नाम की महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि भविष्य में बहुत सारी योजनाएं इस मंदिर की हैं, वे सारी योजनाओं को भी तेरे चरणों के नजदीक में रखते हैं प्रभु जी। वो भी आपकी आशीष और अनुग्रह से पूर्ण हो सके और आपके नाम की महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता मंदिर के संचालक, सह संचालक, आचार्य, सहायक सह आचार्य और मंदिर में कार्यरत प्रत्येक हर एक जन को प्रभु जी नाम बनाम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हर एक को ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा दे, अपने दर्शन प्रकाशन से आप भर दे परमेश्वर पिता और होने दे परमेश्वर पिता कि हम आपके वचनों को सुनकर आत्मसात करके उस पर चलने वाले हो सके और बहुत सी आत्माओं को आपके चरणों के नजदीक में लाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज जितने भी लोगों के द्वारा आपके वचन की रोटी इस आराधना में तोड़ी जाती है, हर एक के संग और साथ होने देना परमेश्वर पिता। जो बोलने वाले वक्ता हैं आप उनके अंदर से होकर बोले परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा हमसे बात कर सके और आपके वचनों को हम सुनने पाए प्रभु जी और उस पर चलने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि संसार भर में आज बहुत से आराधनालयों में आपकी आराधना होती है, वहाँ भी आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। उन्हें भी आप दर्शन प्रकाशन दें, ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा दें, ताकि सारी पृथ्वी पर आपके नाम का सुसमाचार फैल सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज की दिन के लिए प्रभु जी कि आज जबकि सारे विश्व में कोविड-19 का प्रभाव है प्रभु जी और होने देना परमेश्वर पिता कि ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस है ये आपकी आशीष अनुग्रह से, आपकी इच्छा से समाप्त हो सके प्रभु जी, ताकि हम स्वस्थ भले चंगे रहकर आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी और बहुतों के लिए उद्धार मोक्ष का हम कारण बनने पाए प्रभु जी। सारी बातों को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए आज की आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांगते हैं,
आमीन। इस समय हम संदेश में जाएंगे और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं कुमारी लता बंजारे, जिनका विषय है गर आकाश के झरोखे से अपना भंडार भरना है। गर आकाश के झरोखे से अपना भंडार भरना है तो दशवांश से प्रारंभ करना है। इनका मलाकी 3:10 पर आधारित इनका संदेश है। आइए हम संदेश सुने। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम लता बंजारे है और मुझे विश्वासी मंदिर आते हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। आज का मेरा विषय है गर आकाश के झरोके से अपना भंडार भरना है तो दशमांश से प्रारंभ करना है। दशमांश का बहुत ही सिंपल सा अर्थ है कमाई का 10वां अंश। दशमांश को समझने के लिए और किस प्रकार से हमारे खत्ते, भंडार या घर में आशीष से भरी रहें, इसको समझने के लिए हम दशमांश को बीज मानते हुए इसको समझेंगे। मत्ती 13 अध्याय के 31 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य राई के एक बीज के समान है। जब वो बोया गया और जब वो बड़ा हुआ तो ऐसा पेड़ हो गया कि आकाश के पक्षी उस पर बसेरा करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि आपको जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग या कोई ऐसे गुड क्वालिटीज आपके अंदर हैं, वो आपके खाने के लिए नहीं दिया गया, वो बोने के लिए दिया गया है। आप चाहें तो राई का बीज का तड़का लगाकर अच्छी सब्जी बनाकर उसे खा सकते हैं और वो खत्म है 5 मिनट में। या आप चाहें तो उस दाने को आप बो सकते हैं। आप बीज बोएंगे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा उसको पौधा बनते देखने के लिए, उसे बढ़ता हुआ देखने के लिए। फिर उसमें फल आएंगे और उस फल का स्वाद आप हर साल चखेंगे। जो निर्बुद्धि विश्वासी हैं वो अपना दशमांश खा जाता है, लेकिन जो बुद्धिमान है वह अपने दशमांश के बीज को परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दे देता है और बहुतायत से पाता है। परमेश्वर ने आपको नौकरी दी, काम दिया, बिजनेस दिया, मजदूरी दी, चाहे वह बहुत ही छोटी क्यों ना हो, वो आपका बीज है। और बड़ी आशीष देने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। बड़ी गवाही स्वर्ग से डिजाइन होकर नहीं आती है। आपको छोटी सी छोटी बातों में वफादार होकर उसे लेना पड़ता है। यदि हम बाइबल के वचनों से देखें तो लूका रचित सुसमाचार के 19 अध्याय के 11 से 27 वचन में हम पाएंगे प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। एक धनी मनुष्य ने अपने दासों को बुलाकर उन्हें 10-10 रुपए दिए और कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। वह व्यक्ति दूर देश को चला गया और जब लौट कर आया तो उसने अपने दासों को बुलाकर हिसाब लिया। पहले दास ने कहा, हे स्वामी, मैंने तेरे रुपयों से 10 रुपए और कमाया है। स्वामी ने कहा, हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे दास ने कहा, मैंने 5 कमाए हैं। उसने कहा, तू भी 5 नगरों पर अधिकारी हो जा। तीसरे दास ने कहा, हे स्वामी, मैंने तेरे रुपयों को अंगोछे में बांध रखा था। उसका स्वामी कहता है दूसरे कर्मचारियों से, इस दुष्ट दास से वह रुपया ले लो और जिसके पास 10 मुहरे हैं उसे दे दो। कर्मचारियों ने कहा, हे स्वामी, उसके पास तो 10 मुहर तो पहले से ही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े में वफादार नहीं वह ज्यादा में भी नहीं। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। यदि हम बाइबल में देखें पुराने नियम में तो हम पाएंगे यूसुफ नामक एक व्यक्ति को, जब यूसुफ को बेच दिया था उसके भाइयों ने और वह मिस्र देश को चला गया था, तो वहां पर वह एक अधिकारी के घर पे नौकर के रूप में काम करता था।
उसका स्वामी अपने नौकर के काम से इतना खुश हुआ, क्योंकि यूसुफ बहुत ही वफादार और ईमानदार था। तो उसके मालिक ने उसे अपने घर के सब कामकाज पे उसे अधिकार दे दिया। एक दिन उसके मालिक की अनुपस्थिति में उसकी स्वामी ने, उसके मालिक की पत्नी ने यूसुफ पे दबाव बनाया कि उसके साथ गलत रिश्ता बनाए। लेकिन यूसुफ एक धर्मी मनुष्य था, वह परमेश्वर का भय मानता था और वह अपने स्वामी के प्रति भी उतना ही वफादार था। उसकी पत्नी के दबाव देने के बावजूद उसने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि उसे मना किया ऐसा काम करने से, और वह वहां से भागकर चला गया। उसने गलत काम करने की बजाय जेल जाना ज्यादा मुनासिब समझा। वह चाहता तो उसकी बात मान सकता था और वहां आराम से रह सकता था, क्योंकि वो यूसुफ तो वैसे ही बिना परिवार के अनाथ के समान था वहां पर। लेकिन वह परमेश्वर के प्रति और अपने मालिक के प्रति इस कदर ईमानदार था कि उसने कोई भी पाप नहीं किया, जबकि उस समय व्यवस्था भी नहीं दी गई थी। और परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा प्रतिफल दिया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तो यह आपके ऊपर है कि यदि आप ज्यादा आशीष चाहते हैं तो आपको कीमत भी ज्यादा अदा करनी होगी। यूसुफ जेल में भी दशमान चढ़ाता रहा। वह प्रार्थना करके दशमान चढ़ाता था, भजन गा के दशमान चढ़ाता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुतायत से ब्लेस किया और सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया। तो यह आपके ऊपर है कि आप ज्यादा बरकत चाहते हैं या थोड़ा चाहते हैं या खाली जेब रहना चाहते हैं। यह आपके ऊपर है, यह परमेश्वर के ऊपर नहीं, आपके ऊपर है कि आप कितना चाहते हैं और कितना ले सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह एक दुष्टात्मा ग्रस्त पागल व्यक्ति से मिले तो लिखा है, वह अपने आप को पत्थर से घायल करता था, वह अपने आप को ही मारता था। अंधकार की शक्तियां ऐसी होती हैं कि वे लोगों को परमेश्वर का वचन मानने से रोकती हैं और प्रेरित करती हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि लगाए और अपनी मनमर्जी करके अपना नुकसान उठाए। लिखा है, श्रापित है वह जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, परंतु धन्य है वह जिसका भरोसा यहोवा पर है। नीति वचन भी हमें बताती है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। तो यह आपकी च्वाइस है कि आप अपनी मन मर्जी करें और नुकसान उठाएं या प्रभु की मर्जी करें और आप बहुतायत को पाएं। जो दशमांश का जो नियम है वो पुरानी व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन यह सिर्फ पुरानी व्यवस्था का ही हिस्सा नहीं बल्कि उससे भी पहले का है। उत्पत्ति के 14 अध्याय की 20 वचन में आप पाएंगे कि अब्राहम के दिल में परमेश्वर ने ऐसी बात डाली जिसके कारण अब्राहम ने दशमांश दिया। याद रखिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से और आपके उपवास से कभी आपको फाइनेंशियली ब्लेस नहीं करता। यह निश्चय है कि वह आपको आत्मिक रीति से ब्लेस करेगा, परंतु जिस फाइनेंशियल ब्लेसिंग की आप आशा रखते हैं वह ब्लेसिंग आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक आप अपना बीज न बोएं। अब्राहम शायद 110 वर्ष का रहा होगा जब उसने अपने इकलौते पुत्र को, जिसको उसने 100 वर्ष में प्राप्त किया था, उसको भी उसने परमेश्वर के लिए दे दिया और परमेश्वर ने भी उधार न रखा और उसे जातियों का मूल पिता ठहरा दिया। क्योंकि ये सब बातें वाचाएं हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, वायदे नहीं हैं। याकूब ने कहा था, अगर परमेश्वर मेरी यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे आशीष दे तो मैं उसका दशमांश दूंगा। और आप जानते हैं कि आगे चलकर याकूब बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही धनी मनुष्य हो गया। एक बार क्या हुआ, उसके ससुर लोबान ने उसके साथ धोखा किया, तो फिर याकूब और उसके बीच समझौता हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि जो चित्ती वाली और धारी वाली जो भेड़ बकरियां हैं वह यूसुफ की होंगी और जो बिना चित्ती वाले, बिना धारी वाले और जो काली भेड़ बकरियां हैं वह उसके ससुर की होंगी। क्योंकि याकूब जो था बीज बोने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने ऐसा किया कि सारी भेड़ बकरियां चित्ती वाले और धारी वाले बच्चे जन्ने लगी और याकूब इतना धनी मनुष्य हो गया कि उसके जो ससुराल के लोग थे उससे कहने लगे कि तूने हमारे पिता का सारा धन ले लिया। और तो इस बात से मैं ये बताना चाहती हूँ
कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हम उससे कभी जीत नहीं सकते, वह किसी का उधार नहीं रखता। यह इम्पॉसिबल बात है कि अगर हम सोचे कि एक अंग्रेज का बच्चा है, ऑब्वियसली वो गोरा होगा, और एक साउथ अफ्रीकन का बच्चा है वो काले होंगे, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ संभव करने वाले जो खुदा है उसने काले भेड़ बकरियों से, बिना चित्ती वाले, बिना धारी वाले भेड़ बकरियों से चित्ती वाले और धारी वाले बच्चे दिए, और वो सब याकूब के हो गए, क्योंकि वह एक बोने वाला मनुष्य था। इसहाक ने भी अपने पिता अब्राहम को फॉलो किया, और अकाल के दिनों में भी उसने 100 गुना काटा। अगर आप एक फलवंत विश्वासी बनना चाहते हैं तो दशमांश बोना सीखिए। आपने सुबह खाया, आपने दोपहर को खाया, रात को खाया, और अगले दिन आप टॉयलेट नहीं गए, और आप खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो। क्या होगा? एक दिन पेट फट जाएगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी बोलेगा बस कर भुक्खड़, बस खाता ही जा रहा है, निकल नहीं रहा। तो परमेश्वर भी हमें देता जाता है, देता जाता है, और हम खा जा रहे हैं, हम खाते जा रहे हैं। जिस परमेश्वर ने हमें दिया उस परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। ना तो हम प्रभु के राज में बोते, ना हम गरीबों को देते। परमेश्वर भी कहता है मैं हिसाब लूंगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था तुम 7वें साल में अपनी भूमि में बीज मत बोना और उसे गरीबों के लिए छोड़ देना, जिससे वो भी बीज बोएं और तृप्त रहें। लेकिन इंसान लालची हैं। इजराइली 7वें साल भी बोते गए, अच्छी फसल आती रही और बहुत सालों तक खाते रहे। परमेश्वर ने बार बार उन्हें अवसर दिया कि अब बोएंगे, अब छोड़ेंगे गरीबों के लिए, अब छोड़ेंगे, परंतु उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। फिर परमेश्वर ने उन्हें ऐसे राज्य के अधीन कर दिया और भी उनके अधीन हो गए, और 70 साल तक उनकी जमीन बंजर पड़ी रही। हिसाब बराबर हो गया, बल्कि इजरायलियों को ज्यादा देना पड़ा। इसलिए कभी अपना दशमांश न खाओ। उसका हिस्सा परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए बो दो। एक अच्छा पुत्र क्या करता है? प्रॉपर्टी पाने के बाद भी अपने पेरेंट्स की, अपने बाप की सेवा करता है। और दुष्ट पुत्र की नजर तो सिर्फ प्रॉपर्टी पर रहती है। जब प्रॉपर्टी मिल जाती है तो अपने बाप को, अपनी माँ को भूल जाता है। आप स्वयं को जांचिए कि आप प्रभु के कैसे बेटे बेटी हैं। क्या आप सिर्फ आशीष पाना चाहते हैं और मलाई खाना चाहते हैं और सेवा नहीं करना चाहते? याद रखिए, अगर आप फिनेंशियल ब्लेस्ड हैं तो परमेश्वर के लिए हैं। आपका पहला हिस्सा प्रभु का है। नीति वचन में अगर हम जाएंगे तो वचन में ऐसा लिखा है कि अपनी संपत्ति का और अपनी पहली उपज का, अपनी संपत्ति का और अपनी पहले उपज का सारा हिस्सा लेकर के यहोवा की प्रतीक्षा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। इसलिए हमें याद रखना है कि हम कौन सा भाग प्रभु को दे रहे हैं। कुछ लोग कब प्रार्थना करते हैं? जब दिन भर के सब काम धाम करके थक गए और रात को 1 घंटा प्रभु को देने के लिए वो बैठ जाते हैं। 45 मिनट तो उनको दुनिया से बाहर निकलने में ही लग जाता है। बच्चा खुचा 15 मिनट वो प्रभु को देते हैं। उतने समय में वो क्या भजन गाते होंगे, क्या ध्यान लगाते होंगे, क्या वचन मनन करते होंगे, आप समझ सकते हैं। हमें दिन भर का 10वां हिस्सा 2 घंटे 40 मिनट हमें परमेश्वर को देना है। यह आत्मिक दशमांश है। विशेषकर मैं कहना चाहूंगी, ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी जो दशमांश देना नहीं दे सकते किसी मजबूरी के कारण, उन्हें यह आत्मिक दशमांश अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। सुबह का पहला 1 घंटा प्रभु को दीजिए। कई लोग तो अपने पेरेंट्स को पैसा तो दे देते हैं मजबूरी में, लेकिन उनसे बात तक करने का उनके पास समय नहीं है। ऐसे बच्चों से बाप कभी भी खुश नहीं रहता। समय दीजिए अपने प्रभु यीशु मसीह को। प्रार्थना में, भजन में धन्यवाद का बीज बोइए उसके चरणों में। दिन भर का 10वां हिस्सा दीजिए उसे। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपका पैसा नहीं, आपका प्रेम चाहता है। यदि आप उससे प्रेम रखेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि यूहन्ना की पत्री ऐसा कहती है। जो ये कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और उसको जानता हूँ
लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। आप जिनसे प्रेम रखते हैं उसके लिए सब कुछ करते हैं। यदि आप खुदा से सचमुच प्रेम रखते हैं तो आप उसे खुशी से भेंट देंगे। लिखा है, वह बोने वाले को बीज देता है ताकि बोने वाले बहुतायत से पाएं। यदि आप परमेश्वर का आदर करेंगे वह आपका दुगना आदर करेगा। यदि आप उसके आज्ञा को तुच्छ जानेंगे और टेढ़ा बनेंगे तो वह तिरछा बनेगा। वह परम प्रधान परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु है। आप उसे जीत नहीं सकते, वह आपको उधार नहीं रखता। पुराने नियम में सुलेमान नाम का एक राजा था जिसने 1000 होम बलि चढ़ाए। तो परमेश्वर ने स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे वो सब मुझसे मांग। और उसे अनगिनत गुणों से परमेश्वर ने भरा। उसे इतनी बुद्धि ज्ञान समझ दी कि वो बालों के किनकों के समान उसके पास बुद्धि ज्ञान और समझ थी। और कहा, इन वरदानों के साथ मैं तुझे धन और महिमा यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया तो परमेश्वर ने उधार न रखा। परमेश्वर का भवन 60 हाथ उसकी लंबाई थी और 20 हाथ चौड़ाई थी। लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान को अपने भवन से बड़ा उसे महल दिया और लंबाई 100 हाथ चौड़ाई 50 हाथ की उसको महल दिया परमेश्वर ने। तो आप ये मत सोचिए कि मैं तो सिर्फ 1000 रुपए कमाता हूँ। याद रखिए, सारपत की विधवा ने घोर अकाल के समय में जब उसके पास केवल 1 मुट्ठी मैदा और कुप्पी भर तेल था, तो भी परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के दास एलिय्याह के कहने पर उसने परमेश्वर के सेवक के लिए उसने बीज को बो दिया। और परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ? जब तक अकाल खत्म ना हुई, जब तक बारिश ना हुई, तब तक उसके घड़े का मैदा और तेल खत्म ना हुआ। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसके दृष्टि में कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। वह तो केवल आपके मन को देखता है। वह आपके पैसे नहीं चाहता, वह तो आपके मन को चाहता है कि आपका मन और हृदय उसकी ओर सच्चाई से आप उसकी ओर लगी रहें और आप उसकी आज्ञाओं से प्रीति रखकर माने, जिससे वह आपको बहुत ऊंचा कर सके। कभी कभी एक छोटा सा लालच आपके बड़े नुकसान का कारण बन जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल है यहूदा इस्करियोती। वह ऐसे प्रभु के साथ रहता था जिसने 5 रोटी और 2 मछली से इतने लोगों को खिलाया। लेकिन ऐसे प्रभु के साथ रहकर भी उसे किस बात की कमी थी? परंतु उसने लालच किया और चंद पैसों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। परंतु उसका परिणाम क्या हुआ? उसी लालच ने, उसी पाप ने उसे, छोटे से पाप ने उसे मृत्यु के फंदे तक पहुंचा दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। लेकिन कैसे दो? कैन की तरह दो कि हाबिल की तरह दो? कैन ने कुड़कुड़ा के बोया और उसकी भेंट ग्रहण ना हुई। हाबिल ने खुशी से दिया और उसको परमेश्वर ने ग्रहण किया। परमेश्वर ने भी बोया है अपना सबसे उत्तम बीज। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को बोया है और उस फल को हम आज भी हर रोज हर घड़ी खाते हैं और जो कभी खत्म ना होगी। अंत में 2 लाइन बोलकर संदेश को आमीन करूंगी। मेरी चाहत है प्रार्थना, धन्यवाद, दीनता, पवित्रताई और प्रेम भरे दशमान से प्रभु के पांव पर इत्र मलना है। मेरी चाहत है प्रार्थना, धन्यवाद, दीनता, पवित्रताई और प्रेम भरे दशमान से प्रभु के पांव पर इत्र मलना है, क्योंकि मुझे भी मरियम के जैसे प्रभु की सबसे प्रिय बनना है। सबसे प्रिय बनना है। पहली चाहत तो केवल यही है, दूजी तो कई हैं जिनमें कंगालों के लिए भी कुछ करना है। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। दशवांश पर सुंदर संदेश के लिए बहन लता को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। इस समय अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 254 नंबर, बरकतों की बात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। और भेंट के लिए प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई करेंगी
श्रीमती अंशु पांडे। आइए हम सब परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को अर्पित करें और इसके लिए हम गीत निकाल लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 254, बरकतों की बात आज हो जाए। बरकतों की रात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। तौबा का ऐसा नजारा दोस्तों, 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 आंसुओं के साथ आज हो जाए, आंसुओं के साथ आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। छोड़ कर दे जान चीजें सब यहाँ, 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 बस उसी की याद आज हो जाए, बस उसी की याद आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। आप दिल में सोच कर ये बैठिए, 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 क्या बस मेरे
रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। जिसको पाते ही बने चेले गवाह, 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 रूखी वो बरसात आज हो जाए, रूखी वो बरसात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अंशु पांडे है। मंदिर आते हुए मुझको 7 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान हाथों को जोड़ें और अपना ध्यान अपने परमेश्वर अपने पिता की ओर लगाएं। अत्यंत करुणामय परमेश्वर पिता, आशीषों के दाता, एकमात्र हमारे पवित्र पिता, हम आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में यीशु पिता के नाम से आते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में अनगिनत आशीषें प्रदान की है। प्यारे पिता परमेश्वर, उन आशीषों का ही एक छोटा सा अंश पिता आपकी वेदी के सम्मुख पिता हम चढ़ाते हैं। प्यारे प्रभु, अपनी बड़ी दया से, अपनी बड़ी करुणा से प्यारे प्रभु इन भेंटों को हमारे ग्रहण करिए प्यारे पिता, और होने दीजिए प्यारे पिताजी कि जब ये इन भेंटों को प्यारे प्रभु, ये भेंट आपके धर्म राज्य की खोज में, आपके कार्य में खर्च की जा सके प्यारे पिता। और जिन लोगों ने भी प्यारे प्रभु इन भेंटों को चढ़ाया है पिता, उन हर एक के काम धंधे, उन हर एक के आय के स्रोत, उनके बाल बच्चे, उनकी योजनाओं पर आपकी आशीष को चाहते हैं प्यारे पिता। और पिता परमेश्वर, होने दीजिए जो भी अंश पिता हमने रखा है प्यारे प्रभु, अपने घरों में रख छोड़ा है प्यारे पिता, उन पर आपकी आशीष चाहते हैं। खर्च करने की हमें सद्बुद्धि प्रदान करे प्यारे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और जिन्होंने विशेष भेंटें चढ़ाई हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए यह अवसर उनके जीवन में बार बार आने वाली हो सके प्यारे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता कि हम सबको मौद्रिक मानसिकता से बचाइए पिता। हम सब पिता परमेश्वर अपने आप को आपको जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले बन सके पिता, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सुनवानी आप सभी को जय मसीह की आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। अब हमारी आराधना रविवारी प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाती है। कृपया आप सभी ध्यान दें। 9:30 बजे से 10 बजे तक हमारी स्तुति आराधना होती है और 10 बजे से हम अपनी आराधना उत्तरवादी पाठ से हम प्रारंभ कर देते हैं। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है, तो कृपया करके ध्यान दें। जिनको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। और विशेषकर आप शुक्रवार तक अपना ऑडियो अवश्य ही भेज देवे ताकि हमको
बनाने में तकलीफ़ ना हो, कृपया करके आप लोग ध्यान दीजिए। शुक्रवार शाम 8 बजे तक अवश्य ही भेज देवे अपने रिकॉर्डिंग। यदि किसी कारणवश आप संदेश नहीं देना चाहते, जैसे विषय, समय आदि के कारण, तो सोमवार को ही मुझको सूचित कर दिया करें ताकि विकल्प की व्यवस्था की जा सके। जिनको भी जो संचालन दिया जाता है वो अपने समय पर 9:30 बजे आके स्तुति आराधना अवश्य ही प्रारंभ कर देवे। मंदिर खोलने में जिनका जिनका नाम है वे भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अब करें, क्योंकि मंदिर सुबह शाम खुलती है और इसलिए आप विशेष का ध्यान दें। विश्वासी मंदिर में जो छपी कैलेंडर है आप लोग 35 रुपया प्रति के हिसाब से मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। मात्र थोड़े मात्रा में बचा है, आप जल्दी से इसे प्राप्त कर लें। अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कह सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। प्रियो, बड़े आनंद की बात है कि फिर से हमारे जीवन काल में ये अवसर मिला है कि हम उसके वचन से कुछ सीख सकते हैं। और मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि यदि दूसरा पत्रस 3:8 देखा जाए तो वहाँ लिखाया है कि प्रभु के लिए 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अगर इस फार्मूला से, सूत्र से देखा जाए तो हमारे जीवन के लिए अगर यदि हम 100 साल जीते हैं तो प्रभु के हिसाब से वो 2 घंटा 40 मिनट होता है। और यदि 50 वर्ष जीते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट। और इससे हम समझ सकते हैं कि पतरस ने वर्णन किया कि वो अपने कार्यों में विलंब नहीं करता है, परंतु चाहता है कि हर एक आत्मा बचे, कोई भी आत्मा नाश न हो, और इसलिए अंत के दिन टलते चले जाते हैं। ये वचन हमको ये सिखाता है कि जब भी अवसर मिले, अवसर को बहुमूल्य जाने, और जब वचन बताया जाता है बड़े ध्यान से सुने, बार बार सुने और अपनी निश्चित धारणा के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। हम आज के संदेश में जाने से पहले पिछले हफ्ते की कुछ बातों को याद करेंगे। पिछले हफ्ते हमारा एक विशेष संदेश हुआ था डॉक्टर अल्पना राम के द्वारा, जो हमारी मंदिर की सह संचालिका हैं, आप जानते हैं। और एक बहुत ही कठिन विषय मैंने दिया था, और जब विषय की बात निकलती है तो आपको बताऊं कि हमारे जितने भी संदेश होते हैं उनके विषय प्रायः हमारी दोनों सह संचालिका देती हैं, बहन अर्चना दास या डॉक्टर अल्पना राम। परंतु इनको जो कहने का रहता है अक्सर आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करती हैं। और इस समय मैंने ये विषय दिया था कि आपको आधे घंटे के अंदर प्रकाशित वाक्य पर पूरा संदेश देना है, और वो भी यूहन्ना 3:11-12 की परिधि में। विषय कितना कठिन हो सकता है आप समझ सकते हैं। और जिस बखूबी बहन ने ये संदेश दिया, रखा हमारे सामने, मैं चाहता हूँ कि ये कभी आपके रिमूव मत करिए, आपके मोबाइल में भी और अपने दिमाग से भी। उनका जो
कुछ बातें थी खास तौर पे इस संदेश की, वो मैं रिपीट करना चाहूँगा कि भविष्य मात की नहीं है ये पुस्तक प्रकाशित वाक्य, ये वर्तमान की पुस्तक है और भय की नहीं परंतु जय की पुस्तक है। और जो बाइबल स्टडी करने वालों के लिए ये एक चुनौती है, शिक्षा है, मार्गदर्शन है। शानदार तुकबंदी के साथ सरल भाषा का उपयोग काबिले तारीफ है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहन ने बताया और वो प्रकाशित वाक्य 1 से कि शरीर के जिन जिन अंगों की हानि उठाई थी यीशु मसीह ने, वो सब तेजस्वी हो गए थे। और ये बहुत ही हम लोगों की आनंद की बात है कि जब भी कोई हानि की बात आती है तो अक्सर हम डर जाते हैं। सो प्रियो, हम भी हमेशा अपना सर कटाने के लिए तैयार रहें, ये हमको प्रेरणा देता है। और बाइबल स्पष्ट बताती है कि जो अपने प्राण को खोता है वो प्राण को बचाता है। सो हम लोग आलोचनाओं से निराश और आहत ना हों। जैसे बहन ने अपनी तुकबंदी में लिखा कि आलोचनाओं से हम हो जाते हैं निराश और आहत, पर समालोचना से ही होती है जय की शुरुआत। सो इसी से मिलती है हमको राहत। हमेशा याद रखें, समालोचना अवश्य कराइए। और प्रकाशित वाक्य पर होते रहेंगे कई भाषण, पर एक लाइन में यही है प्रकाशन कि वर्तमान में चेला बनाने का काम करना है और भविष्य से नहीं डरना है। सो बहन को बहुत 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 आशीष मिले। मेरे प्रियो, अब मेरा पाठ आता है और मैंने भी आपके सामने मत्ती 4:1 से 25 के बीच में कुछ संदेश रखा था, जिसे प्रारंभ किया था मलाकी 4 अध्याय 5वें पद से। और जैसे बताया था कि पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है और इसमें जो कहा उसका जो व्यवहारिक अर्थ होता है कि वो माता पिता के ध्यान को बच्चों की ओर और बच्चों के ध्यान को माता पिता की ओर मोड़ेगा। तो ये एक ऐसी बात है कि माता पिता के ध्यान को बच्चों की ओर और बच्चों का ध्यान माता पिता की ओर, तो बड़ा ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ऑर्डिनरी सी बात है। सब तो अपने माता पिता को प्यार करते हैं, कौन माता पिता अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता। परंतु यहाँ पर जो विशेष बात थी वो ये है कि जब उसकी बुलाहट होती है, जैसे हमने 22वें पद में देखा था, और कि जब वो बुलाता है, अपने चेलों को बुलाया तो वो सब कुछ छोड़ करके और उसके पीछे हो लिए थे। सब कुछ छोड़ करके अपनी नाव और माता पिता, रिश्ते। और ऐसा लगता है कि क्या आज के ज़माने में ऐसे लोग पाए जाते हैं? तो अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ उन मिशनरियों का जो दीवाने थे प्रचार के। और आज हम जिस विश्वासी मंदिर में बैठते हैं, जिसको होप चैपल भी कहते हैं, डॉक्टर होप के नाम से ये हुआ, और बचपन से मैं वहाँ आता जाता रहा हूँ और देखता हूँ कैसे भी मिशनरी अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन को छोड़कर आए। और उस समय हवाई जहाज़ की भी सुविधा नहीं थी। और भाषा के लिए आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितना पिछड़ा हुआ एरिया था, और वो नहीं बोलने वाले वे कैसे बोले होंगे। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर ये सोचने की समझने की बात है कि आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सुसमाचार हम लोगों तक कैसे पहुँचता? आज हम विश्वासी मंदिर में कैसे बैठते? इतना सुंदर कंपाउंड, इतनी सुंदर जगह हम लोगों को कैसे मिलती? ये उनके त्याग का ही परिणाम है। और इसलिए यीशु मसीह ने आगे कहा कि जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेमी जानता है वो मेरे योग्य नहीं। सो मेरे प्रियो,
हमारे पास कई बहाने होते हैं। अगर हमन गाना गवन पुस्तक की एक कविता को मैं याद करूं, कौन जाएगा, जैसे आज 6-8 से मैंने लिखा है, जो पाया जाता है पृष्ठ 178 में, और चौथे नंबर की एक कविता है। और उस समय में ये कविता बहुत धूम मचाई थी, लोगों के जीवन की गवाही भी है कि जिसने इस कविता को याद करके बोला उनको लोग कलेजे से लगा लिए, बहुत बधाई दिए। और उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि सबसे पहले मुझको मेरा मुर्दा गाड़ के आने दो, ये मत्ती 8:22। यानी इस कविता का सार ये था कि अगर पिताजी खत्म हो गए हैं तो भी यीशु ने कहा मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे हो लो, मत्ती 8:22 से है। और मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा अर्जेंट काम, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या हो सकता है। अगर व्यवहार में हम आपस में एक दूसरे से कह दें कि मेरे को बहुत जाना है, तो हम सबको कोई रोकेगा भी नहीं। ये ऐसा महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण कारण को भी यीशु ने कह दिया कि मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे हो लो। और यदि हम उनको पहले से भी अपने मानसिकता मनोमस्तिष्क में चीज़ जमा लें कि जब मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, एक फौजी हूँ, एक युद्ध में जा रहा हूँ, मैं जिंदा लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, पहले से उनसे सलाम दुआ कर लिए। और इस तैयारी के साथ अगर हम फौजी होकर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इन दोनों संदेशों का जो सारांश है कि जो कुछ हम खोने जा रहे हैं, चाहे प्राण ही क्यों न हो, तो निश्चित रूप से वो तेजस्वी प्राण है। और बाइबल की ये बात निश्चित रूप से पूरी होगी कि जो अपने प्राण को खोता है वो प्राण को बचाएगा, बचाएगा और बचाएगा। सो हम हमेशा सावधान रहें और अलर्ट रहें। और यहाँ पर अपनी बात की पुष्टि में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो पाया जाता है लूका 8 और 19। और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उनके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रियो, कैसा रिश्ता है, और इसी रिश्ते को हमको भी निभाना है। और आज अब मेरा वचन प्रारंभ होता है आज 14-3-21 से। और आज का उत्तरवादी पाठ आप सबने पढ़ा है लूका 22:1-30। और यहाँ पर अख़मीरी रोटी का पर्व है। और मैं बताऊं कि समय के अनुसार अब हम गुड फ्राइडे, ईस्टर बनाने जा रहे हैं। यीशु मसीह के जीवन के आखिरी दिनों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और उसके प्रवेश के लिए ये बहुत अच्छा पाठ आज पढ़ा गया है। और मैं चाहता हूँ उसका पहला और दूसरा पद आपके सामने पढ़ूँ कि अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता था है निकट था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। मेरे प्रियो, लोगों की अनुमति थी, लोगों का समर्थन था, लोग चाहते थे कि हमें कोई अनंत जीवन का रास्ता बता दे। और यीशु मसीह के सारे कार्य प्रमाण के साथ होते थे। अब उनके लिए सिर्फ एक ही आइडिया है, एक ही तरीका है कि उसको कूटनीति से ख़त्म कर दिया जाए। सो यहाँ पर देखिए, तीसरा पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ, कैसी कूटनीति खेली गई। तीसरा पद, और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता
और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की, उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए, उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। यहाँ पर एक लाइन पर मैं फोकस करना चाहूँगा, 6वां पद, कि बिना उपद्रव के उनके हाथ उनको पकड़वा दे। शैतान की शक्ति देखिए, हर सेकेंड किसी न किसी उपाय से वो परमेश्वर के काम में विघ्न पैदा करना चाहता है और उससे हम लोगों को खरीद लेना चाहता है। और आज सारा संसार अधिकांश बिके हुए हैं, और कैसे बिके हुए हैं इसको देख लीजिए कि आज राजनीति का, कूटनीति का ज़माना है, कूटनीति का ज़माना है और घूसखोरी चरम पर है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार ही हो गया, शिष्टाचार हो गया है। लोग मूर्ति धन जो मूर्ति पूजा के बराबर है, और जो मैं सोचता हूँ कि मेरी 19 नंबर की कविता में लिखाया है बोर्ड पे, और उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। उसके कुछ अंश को मैं रखूँगा आपके सामने। इसका शीर्षक है 19 नंबर का टिप है ये, धन और मूर्ति पूजा, जो कि इफिसियों 5:5 से संबंधित है। और इसमें 9 पॉइंट दिए गए हैं, मैं पूरे नहीं कहूँगा, परंतु ये 35 नंबर पृष्ठ है और इसके प्रारंभ में जो उसकी परिभाषा दी गई है वो आपके सामने रखूँगा। भौतिक वस्तुओं पर आस्था रखना मूर्ति पूजा है, अतः धन पर आस्था रखना मूर्ति पूजा के बराबर है। और यीशु मसीह ने तो कहा, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। और कितनी पहला तीमुथियुस 6:10 में पौलुस ने भी समझाया कि धन का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास करते हुए कितनों ने अपने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। सो मेरे प्रियो, आज स्थिति ये है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो उस समय जो यहूदा इस्करियोती ने ये षड्यंत्र रचा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज कितने लोग ऐसे षड्यंत्र को रच रहे हैं, ये मेरे और आपके लिए विचारणीय है कि हम बहुत बड़े बड़े संदेश तो दे लेते हैं, बहुत अच्छा, परंतु जहाँ पर सर कटाने की बात आती है फौजी की, वहाँ पर हमारी स्थिति क्या है। और हम जो अगुवे कहलाते हैं, हमारे पास इसकी क्या मिसाल है। सो मेरे प्रियो, विश्वासी मंदिर ऐसी गवाहियों से भरा पड़ा है कि हमारे प्रिय जिस, मैं समझता हूँ 99% लोग यहाँ पर जो हैं अपना घर बार, अपने समाज को छोड़कर आए हैं और प्राण की बाजी लगाए हैं, हम लोग जो अगुवे हैं। सो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, परंतु इसमें बने रहना है और तब जाकर हम संक्रामक विश्वासी बने रहेंगे। और इसी प्रकार से एक दिन हमारे लिए भी ऐसा कुछ वर्णन होगा, जैसे अभी व्हाट्सएप में एक बहुत खबर फैली, जो मैंने भी देखा कि पाकिस्तान के संसद में एक नेता कह रहे हैं कि और कितनों को मारोगे, कितनों को सूली चढ़ाओगे। आप लोगों ने देख तो लिया कि एक को सूली चढ़ाया, वो आज तक जिंदा है। अब क्या रह गया है, मारो काटो। परंतु इससे मसीह का सुसमाचार बंद होने वाला नहीं है, परमेश्वर का काम निरंतर चलता रहेगा। सो प्रियो, हमको यहूदा इस्करियोती टाइप का नहीं बनना है। और अब देखिए अपन आगे बढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रभु भोज की स्थापना का वर्णन किया है
7 से, वचन 7 से। और मैं एक चूक रहा हूँ कि फसह के पर्व का वर्णन यदि पुराने नियम में निर्गमन 12:1 से 28, लय व्यवस्था 23:5-6 व मत्ती 26:2 पर भी है। और इसका विस्तार से आप वर्णन पढ़ सकते हैं कि कैसे इस पर्व में एक मेमना चढ़ाया जाता था और बलि दी जाती थी और उस स्थान पर यीशु मसीह को चढ़ाने की तैयारी थी। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसके लिए पहले से भी तैयार थे और उन्होंने अपने अंतिम भोज का वर्णन यहाँ पर किया। और मैं आपके सामने पढ़ूंगा 22 का, यानी लूका 22 का 10वां पद। 22 का 10। उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। मेरे प्रियो, सामान्यतः होता यह है कि स्त्रियां पानी भरती थी। चेलों को जब उसने भेजा फसह का पर्व मनाने के लिए किस जगह, किस कमरे में हम तैयार करें, तो उनको पहचानने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए एक पुरुष घड़ा लिए हुए जा रहा है। परमेश्वर की योजना बहुत अजीबोगरीब लगती है, पर देखिए कितने सरल भाषा होती है। जैसे कि यदि हम किसी का पता पूछते हैं तो गली मोहल्ला क्या क्या चिंता रहती है, परंतु यहाँ पर कितने सरल तरीके से उसने उस स्थान का पता बताया। और अब अपन पढ़ रहे हैं 16वां पद। मैं इसे 14 से पढ़ रहा हूँ। जब घड़ी पहुंची तब वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। इस वचन के समर्थन में मैं पढ़ रहा हूं मत्ती 26 का 29वां पद भी, जहां इस प्रकार से लिखाया है, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि कैसे दृढ़ इच्छा से उसने इस बात को कहा कि पिता के राज्य में पहुंचूंगा, यानी मेरी मृत्यु होगी, सूली पे चढ़ाया जाना है, और उसके बाद एक समय आएगा जब तुम्हारी भी मृत्यु होगी और फिर हमारा पुनर्मिलन होगा मरने के बाद। और उस आनंद को वो यहाँ पर, उस आनंद का वर्णन वो यहाँ पर कर रहा है। बातें छोटी सी हैं लेकिन कितना उसमें कॉन्फिडेंस है, निश्चितता है। आज हम भी ऐसी ही भविष्यवाणी निश्चितता के साथ कर सकते हैं कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और अगर इसमें हमारी मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से हम फिर से मिलेंगे और मिलेंगे और मिलेंगे। 20वें पद पे अपन ध्यान दें। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके लिए ठहराया जाता है, ठहराया ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन जो यह काम करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए एक नई वाचा के बारे में जब यीशु मसीह बता रहे हैं
तो ये नई वाचा क्या है जो मेरे और आपके हाथ में है, जिसे हम पढ़ रहे हैं, नया नियम। और नया नियम के तहत उसने कहा ये एक वचन है मेरा, ये अटल प्रतिज्ञा का वचन है। हमारे साथ भी जब हम निश्चित धारणा से चलते हैं और निश्चित धारणा से काम करते हैं तो हमारे परमेश्वर हमें निश्चित रूप से जीवित है, सामर्थी है और निश्चित रूप से हमें विजय दिलाता है। अतः ये मनुष्यों के लिए परमेश्वर का एक नया प्रबंध है और ये बड़े आनंद की बात है। सो आज हम लोग को भी ये देखना है और सुनिश्चित करना है कि परमेश्वर का काम तो जैसा चल रहा है, जैसे बताया कि होना ही है और होगा ही, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। आज के समय के लिए हाय उस मनुष्य पर जो इस कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है। और कभी कभी हम बाइबल के दर्शनों के कारण से या न समझी के कारण से अनजाने में ऐसा काम कर बैठते हैं। सो मेरे प्रियो, इसकी भी खोज आवश्यक है कि कहीं हमारे कार्य से किसी नामधारी विश्वासी को या फिर किसी सामाजिक विश्वासी को या किसी धार्मिक विश्वासी को या किसी भी विश्वासी को जो काम आगे बढ़ाना चाहता है, हम उसमें कहीं बाधा तो उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, उसको हतोत्साहित तो नहीं कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर भी वो हाय आ जाएगा, जिसके लिए लिखा है कि हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। और लोग अक्सर ये बात करते हैं, जैसे 23वें पद में लिखाया है कि ये बात किसने उड़ाई, कहाँ से उड़ाई, कैसे ये बात फैली। और इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, हम एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं और ये सब कार्य हम लोग को परमेश्वर के काम में बाधा उत्पन्न नहीं करना, ये बातें करके हमको परमेश्वर कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। सावधान रहें। प्रियो, ये विवाद कितनी दूर तक पहुंचा चेलों के बीच में, इसको मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 24वें पद से आगे, कि उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नहीं और जो प्रधान है वह सेवक की नहीं बने। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उदाहरण देते हुए बताते हैं कि देखो, भोजन पे तुम बैठे हुए हैं और मैं तुमको परोस रहा हूँ। मेरे प्रियो, यदि तुम ऐसा करोगे, सेवक बनोगे, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि कोई प्रधान न बने, अपने आप को प्रधान न कहलाए, बल्कि हमेशा सेवा करने की योजना बनाए। आज हम लोग के सामने भी यह प्रश्न होता है, कहलाने के लिए तो मैं संचालक कहलाता हूँ, मगर सवेरे से शाम तक जो करता हूँ वो सब आप देखते हैं। और अगर कोई बड़ा होकर सेवा छोड़ दे और ये सोचे कि भाई मैं तो बड़े पद में हूँ, मैं क्यों सेवा करूँ, तो फिर तो परमेश्वर का राज्य के योग्य वो नहीं ठहर सकता। और इसीलिए उसने कहा कि परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक देख लीजिए कि जो 25वां पद है वो हमको बताता है कि तुम ऐसे न होना, और अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। ये उपकारक शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ पर रैरी बाइबल के में
जो टिप दी गई है उसके अनुसार ये है कि ये एक किस्म का पदनाम है, प्रिय पदनाम है, जिसे मिस्र और सूरिया के यूनानी राजा उपयोग में लाते थे। और अब यहाँ पर अंतिम रूप से टिप मैं कहना चाहूँगा कि पिलातुस के सामने यीशु मसीह आए और उसने कहा कि तुझको मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा ये जो अधिकार तुझको मिला है ना, मेरे बाप से मिला है, तो ये एक उपकार मैं तुझ पर कर रहा हूँ कि जा, तेरे खून की सजा तुझको नहीं मिलेगी। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे एक राजा है और एक बंदी है। हम छोटे हैं, परंतु हम जानते हैं कि हमारे पास आसमानी ताकत है, और आज हम अगर सेवक हैं तो निश्चित रूप से उससे बड़े हैं। सो यदि हम सेवक हैं तो 30वें और अंतिम पद के अनुसार वो हमारे लिए एक राज्य ठहराया है, जिसमें कहा मेरे साथ तुम खाओगे पियोगे, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। सो मेरे प्रियो, आज भी हम छोटे मोटे न्याय जो आमोस 5:21 से 23 में लिखा है, को न्याय को नदी की नहीं और धर्म को महानद की नहीं बहने दो। सो हम भी अपने साथ भी न्याय करें, और अपने जो भी शिष्य आते हैं, अपने संपर्क में आते हैं, राजा हो महाराजा हो अधिकारी हो, सबके साथ न्याय करें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित संदेश हमने सुना। हम अपने मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा समाप्त करेंगे। अंत में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। और अंतिम प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई करेंगे हमारे आचार्य श्री चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री। आइए, आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना पाप है। जीना मसीह है, मरना पाप है। जीना मसीह है, मरना पाप है। जीवन तैयार है। जीना मसीह है,
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज की आराधना में तूने हमारी अगुवाई की प्रभु जी, गीत गाने में, प्रार्थना करने में, वचन अध्ययन में प्रभु जी, सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। आज जो भी वचन हमने सीखा है प्रभु जी, हम अपने जीवन में उतार सके परमेश्वर पिता, और आपके वचन को हम पूरे दुनिया में प्रभु जी फैलाने वाले हो सके प्रभु जी। हम विनती करते परमेश्वर पिता, विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए एक एक लोगों के लिए, संचालक, सह संचालक, आचार्यगण, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके घर परिवार पर तेरी विशेष कृपा और आशीष बनी रहे परमेश्वर पिता। हम आपको सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में होकर करते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आइए आशीष खुदा से लें। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। सो अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, बेटे यीशु मसीह का फजल और रूहे पाक का इत्मीनान हम सब के साथ अब से लेकर अबद तक होता रहे, आमीन और आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता, हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।